हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। पहले वीडियो के एंड में बनाया था कि दूसरी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है और जयपुर को कवर करूंगा, लेकिन थोड़ा हट के खबर करूंगा। जितना भी मीडिया उठा के देख लीजिए, थंबनेल बना रहा है नूरानी मस्जिद, मातम कर रहा है नूरानी मस्जिद, भड़का रहा है देश की जनता को नूरानी मस्जिद, टाइटल लिख रहा है नूरानी मस्जिद गिराई गई, और स्टार्टिंग में ही नूरानी मस्जिद को जो गिराया जा रहा है उसकी रीलें चला रहा है। ये बताने को ये मीडिया तैयार नहीं है कि वहां पर 5 धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं जो सड़क के चौड़ीकरण को मास्टर प्लान में आ रहे थे। 5, इसमें से एक सत्संग हॉल है, 2 मंदिर हैं, 1 मस्जिद है और 1 दरगाह है। ये पूरी खबर बताने को तैयार नहीं है, और बतानी भी होगी तो एंड में इत्तू सा बता देगा। हमारे लखनऊ के अकबरपुर में जब अतिक्रमण हटाया गया था, 2 मस्जिद तोड़ी गई थी और 4 मंदिर तोड़े गए थे। मस्जिदों के नाम थे, मस्जिदों पर कवरेज हो रहा था, लेकिन मंदिर मानो लावारिस थे, कोई उनका नाम ही नहीं था। किसने बनवाए वो कोई था ही नहीं। कौन वहां जाकर अपनी आस्था के आगे सजदा करता था, कोई बताने को तैयार नहीं है। वाराणसी में मॉडल स्टेशन बनाने के लिए अभी जो खबर चली अजगैब शहीद मस्जिद, वहां भी मैंने करेक्ट किया था साहब, मस्जिद गिरा दी गई, याद है। 22 मिनट में रात में जमीन दोज कर दी गई, रातों रात मलबा उठा लिया गया। ये नहीं बता रहे कि वहां से 2 मंदिरों का भी मलबा उठाया गया, ये नहीं बता रहे, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा वहीं पूरा होता है जहां थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखो नूरानी मस्जिद गिराई गई। यह है हकीकत। और अफसोस की बात बताओ या मजेदार बात बताओ, क्या बताओ, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, खून खौलता है कि ढूंढने पर सत्संग हॉल जो तोड़ा गया और जो मंदिर तोड़े गए, मैं कहता हूं छोटे हो बड़े हो मुझे पता ही नहीं, भैया मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है उसको। उसके विजुअल हम लाए कहां से? सारे कैमरे बस मस्जिद पे लगे हुए हैं, आप गिरने वाली है। सत्संग हॉल गया, मंदिर गया तेल लेने। इसी तरह वाराणसी का उठा के देख लो, मस्जिद का सबने कवर किया, मंदिर कौन सा गिरा पता ही नहीं यार, छोटा था बड़ा था कुछ नहीं पता, इसीलिए गुस्सा आता है। चौड़ीकरण हो रहा है वहां पे जगतपुरा से मालवीय नगर की जो रोड आती है, मास्टर प्लान में वहां कई वर्षों से कंजेशन देखने को मिल रहा था साथियों। मात्र 25-30 फुट चौड़ी सड़क थी, उसके बाद उसको 80 फीट रोड किया जा रहा है। कम से कम 70-80 वहां पर मकान गिराए गए हैं। 5 इन जगहों पर जो मैंने बताई, जिसमें एक था सत्संग स्थल, सत्संग हॉल, 2 मंदिर, 1 दरगाह और 1 मस्जिद, उनको कई दिन पहले नोटिस भेजा गया था। उसके बाद जब नोटिस का समय खत्म हो गया तो मास्टर प्लान में उनको हटाया गया, ये कह के कि ये जो भी जमीनें थी सब लीज्ड आउट थी। अब मैं विशेष तौर पर बात करूंगा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। पहला पार्ट ऑफ द वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट था नूरानी मस्जिद को लेकर। नूरानी मस्जिद मेरे साथियों कम से कम 45 साल पुरानी मस्जिद है। वहां पर पहले छोटी शुरू हुई थी, बड़ी होते होते लगभग ये 4 माले की वहां पर हो गई, मालवीय नगर जगतपुरा नंदीपुरी क्षेत्र में। अब साहब ये जो क्लेम है, अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूं। आप जो भी इस टाइम रिपोर्ट देख रहे होंगे, जिस भी मीडिया पे शायद देख रहे होंगे, सब मैनिपुलेट करके आपको ये झूठी खबर बता रहे हैं, सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि नूरानी मस्जिद का मैटर आखिर है क्या। अब आप लोग, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, जो मैं बिल्कुल एक ढूंढ ढांड के एक रिपोर्ट लाया हूं। सोशल मीडिया और मीडिया तो ये चीज कवर करता नहीं, प्रिंट मीडिया थोड़ा बहुत कर भी लेता है, ढूंढने से वो भी मिलता है कहीं इत्तू सा लिखा हुआ। तो साहब पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, सुनिए ये मैटर है क्या, क्योंकि बड़ी मस्जिद गिरी है। चलिए, मंदिर तो जैसा मैंने बताया वो लावारिस होता है, उसका कोई माई बाप नहीं है, उसकी तकलीफ किसी को नहीं है, ठीक। The mosque has been functioning place of worship since its establishment, यानी जब से ये बनी थी, मस्जिद के रूप में बनी थी, तब से इसको मस्जिद की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। डेली वहां पर 5 वक्त नमाज होती है और एक सेंट्रल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का, एक कम्युनिटी का सोशल एक्टिविटी के लिए इस स्थान को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मान लिया। एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ न्यूज 18 हिंदी, ये चीज मीडिया में टीवी पर नहीं आएगी, रिपोर्ट में पढ़ोगे तो शायद मिल जाएगी। Official records show that the Nurani Mosque was registered with the Rajasthan Waqf Board on April 28, 1988। चलिए साहब, आपने 1985 में ये मस्जिद बनाई और 1988 में आपने इसको वक्फ में रजिस्टर कर दिया, जो बहुत पुराना तरीका है, ठीक। अभी मैं समझाऊंगा ये मैटर है क्या। अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर 5235 फलाना फलाना डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप आगे सुनिए, इंटरेस्टिंग पार्ट। The report also states that the mosque
मैनेजमेंट पेड 11,730 to Jaipur Development Authority on June 29, 1994 towards regularization including development charge and other applicable fee. अब आपको लगेगा यार 11,730 रुपए तो इन्होंने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा किए थे रेगुलराइजेशन करने के लिए और डेवलपमेंट चार्ज के लिए, तब सरकार ने कैसे गिरा दिया? पहली चीज यहां भी आप लोगों को वक्ता एंड प्लस अधिवक्ता बता दूं, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री आपके नाम है और या खसरा खतौनी आपके नाम है, और अगर आप मास्टर प्लान में आ गए तो आपकी वो जाके रहेगी एट अ रीजनेबल कॉस्ट दी जाती है अगर वो आपकी है। अब यहां गेम सुनिए, यहां पे लिख रहे हैं 1994 में रेगुलराइजेशन दिया गया था जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, रजिस्ट्री का कहीं जिक्र नहीं है, रेगुलराइजेशन का है। अभी बताता हूं बतौर अधिवक्ता रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है। अब मोहम्मद फहद सूरी ये कोई जयपुर के हैं, ये क्या लिख रहे हैं? द 45-year-old नूरानी मॉस्क बिल्ट इन 1981 वाज डिमोलिश्ड फॉर रोड वाइडनिंग। 4 और जगह सत्संग हॉल जो तोड़ा गया, 2 मंदिर तोड़े गए, जनाब वो नहीं लिखेंगे। ये है देखिए एजेंडा, ठीक। The committee claims that the mosque was built on land purchased from the JDA approved society. ऊपर क्या खबर चल रही है? रेगुलराइजेशन। ट्वीट क्या किए जा रहे हैं कि साहब परचेज्ड। अब रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को बड़े प्यार से बता दूं। रेगुलराइजेशन एक वो तरीका होता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टीज में भी होता है। अगर आपने एक वक्फ की प्रॉपर्टी पर पूरी नियत से, किसी नियत से कोई कब्जा कर लिया, हल्ला मच गया, तो आप वक्फ में एक चिट्ठी डालते हैं कि साहब ये जमीन मैंने ले ली है, इस काम से आप इसका रेगुलराइजेशन कर दीजिए, मुझे सालाना इसकी आप वो बता दीजिए मुझे क्या जमा करना होगा और मैं इसका इस्तेमाल करूंगा एक तरीके से लीज पर। अगर रेगुलराइजेशन के साथ आप उस चीज को परचेज करेंगे, वक्फ को आप परचेज नहीं कर सकते, मैं और प्रॉपर्टी को बात कर रहा हूं, तो आप गवर्नमेंट से उसकी या किसी प्राइवेट आदमी से उसकी आप रजिस्ट्री करवाएंगे, यानी गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव बनके कोई ऑफिसर आता है वो आपका आके, अब जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद तो चल के आ नहीं जाएगा, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो ये मतलब होता है रेगुलराइजेशन का, द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग लीगल ओनरशिप और long-term lease rights to an individual who have previously occupied or built structure on state-owned land without authorization. हिंदी में अनुवाद हुआ कि रेगुलराइजेशन का मतलब यह होता है कि आपको या तो उस जगह का रेगुलराइजेशन के बाद मालिक बना दिया जाएगा, कैसे? उसकी आपके नाम गवर्नमेंट रजिस्ट्री कर देगी, या आपको लॉन्ग टर्म लीज पर दे दिया जाएगा उस जमीन को जो आपने बिना परमिशन करके कब्जा कर ली है। ठीक, क्लियर हो गया? तो नूरानी मस्जिद आज से 40-45 साल पहले गवर्नमेंट लैंड पर बनी थी, जिसको वक्फ में रजिस्टर कराया गया और उसके बाद इसको रेगुलराइजेशन कराया गया। उसका मतलब आपको जितने दिन इस्तेमाल करना है आप करिए। इसमें भी 2 मतलब होते हैं, एक होता है जैसे 99 साल की लीज, ये कभी होता है 51 वर्ष की लीज, जो भी हो। अब ये कागज बताएंगे कि ये जो तोड़ा गया है ये लीज के पीरियड के अंदर तोड़ा गया है या लीज के ऊपर, लीज का टाइम पूरा हो गया था उसके बाद तोड़ा गया है, या अंदर लीज में क्या लिखा है। अब यहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, मैं बिल्कुल ईमानदारी से 2 चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। 5 स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं, यहां पर भी मंदिर तोड़ा गया, वाराणसी में किसी ने नाम नहीं लिया, यूपी के लखनऊ के अकबरपुर में 2 मंदिर तोड़े गए, कोई मातम करने वाला नहीं था, मीडिया भी नहीं था। यहां मैं बात ये नहीं कर रहा कि सिर्फ मुस्लिम मातम कर रहे हैं, मीडिया को भी एक ही तरह का मातम करना है। और यहां 2 मंदिर और 1 सत्संग हॉल तोड़ा गया, कोई मातम करने वाला नहीं था। पहली ये खबर है। 80 मकान तोड़े गए, दूसरी ये खबर है। जितनी रोड वाइडनिंग होनी थी हो गई, यही 5 जगह बची हुई थी। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, पूरा एरिया सील करा गया, रैपिड एक्शन फोर्स लगी, पुलिस लगी, 3000 सिपाही लगे और तत्काल माते 5 स्थानों को गिरा दिया गया।
ये दूसरी खबर है। और तीसरी खबर ये है, मुझे 2 मंदिर का नहीं पता, जितना हकीकत है उतना बताऊंगा। मुझे सत्संग हॉल का नहीं पता, मुझे दरगाह का नहीं पता, वो लीज पे थी या अनलीज पे थी, लेकिन मस्जिद जो थी ये लीज पे थी। लीज का मतलब होता है एक तरीके से सरकार के किराए पर ये परचेज नहीं करी गई थी, क्योंकि ये जो जगह है 1985 में भी इतनी बड़ी जगह 11,730 रुपए में प्रभु मिलती नहीं है। 1985 में भी इस जगह की जो कीमत है वो लाखों में होगी अगर परचेज करी जाती। तो अगर परचेज दिखाना है तो रजिस्ट्री के कागज दिखाओ, और अगर 11,730 बता रहे हो तो ईमानदारी से बताओ ये लीज्ड आउट प्रॉपर्टी थी। ये है इस पूरी खबर का मेरे हिसाब से परम सत्य। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।